बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, लेकिन अब फर्क सिर्फ इस बात का है कि पहले बांग्लादेश ने जितनी बार भी भारत के लिए खतरे की घंटी बजाई उसमें पाकिस्तान और तुर्की डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन अब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ आके खड़ा हो गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो चाइना से J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, जो चाइना के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले भी बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात किए थे, और अब जो बांग्लादेश चाइना से फाइटर जेट खरीदने जा रहा है वो भी इंडिया के बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखें, सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा सा पस मंज़र को समझने की ज़रूरत है। ये है कि इंडिया और चाइना की काफ़ी अरसे से झड़पें चल रही हैं। मतलब झड़पें तो नहीं है, एक स्टैंड ऑफ सा चल रहा है और मुकाबला है दोनों के अंदर। तो अब आपको ये पता है कि चाइना और इंडिया का अगर देखें तो इंडिया भी जो है एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज कर रहा है, और चाइना इटसेल्फ जो है इस रीजन को कंट्रोल करना चाहता है। तो उसके अंदर अगर आप देखें कि अगर बांग्लादेश की लड़ने की कैपेबिलिटी को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई वो बहुत बड़ी चीज़ है, और इंडिया के लिए बांग्लादेश को रन ऑफ करना कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर वो कुछ तैयारी ले भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल को इंडिया का ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल वो जो है लड़ने की कोई कैपेबिलिटी रखता है बांग्लादेश। पहले तो ये पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे, पाकिस्तान से इन्होंने खाने पीने की चीज़ें मांगी, पाकिस्तान ने दी भी। अब वो चाइना को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं कि हमें जो है आपकी मदद की ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया के पास एक से बढ़कर एक जो है वो ड्रोन मौजूद है, जंगी तैयारे मौजूद हैं। हमने देखा है कि इंडिया ने गुजरते वक्त के साथ साथ डिफेंस सेक्टर पर किस कदर काम किया है। देखिए, वो उनकी ज़रूरत है क्योंकि उनकी ऑलरेडी टू फ्रंट वॉर है पाकिस्तान के साथ भी। पाकिस्तान के साथ तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर चाइना के साथ उनका ज़्यादा है। तो उसको देखा जाए तो, और बाकी इंडिया की इटसेल्फ जो वेपन्स की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है। और उसके बाद अगर देखा जाए कि बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश को नहीं कह रहा चाइना के खड़ा हो, बल्कि चाइना को बांग्लादेश की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश के साथ म्यांमार होगा, नेपाल होगा, ये सारे कंट्रीज़ जो है वो चाइना जो है इनसर्कल करना चाह रहा है। और उसके साथ अगर आप देखें तो जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर जो है इंडिया जो है अपनी नेवी को जो है ना इन्हांस कर रहा है। तो अगर इसमें देखा जाए तो दोनों जो है वो काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बस इसके अंदर यही चीज़ है, और ये स्टैंड ऑफ होकर लड़ेंगे कोई भी नहीं। सर, मज़े की बात तो ये है कि जब पिछले दिनों रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई तो वहाँ पे इंडिया और चाइना ने ये डिसाइड किया था कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। तब ये खबरें निकल के आई थी कि LAC से दोनों आर्मीज़ ने इंडिया और चाइना की अपनी अपनी फौजें पीछे हटा ली हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने सालों के बाद लद्दाख के मसले को एक तरफ रख कर अगर इंडिया और चाइना ने पीस के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाया है तो चाइना इस तरह की कोई बेवकूफ़ी करेगा कि बांग्लादेश के साथ खड़ा हो इंडिया के खिलाफ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ना लड़ने की वजह ये है कि दोनों कंट्रीज़ की बहुत बड़ी जो है वो ट्रेड्स हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो वो कोई भी नहीं चाहता। और दूसरा ये है कि वॉर्स इटसेल्फ जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर आप इसी तरीके से दुनिया की दूसरी रीजन्स को देखें, यूरोप को देखें ख़ास तौर पे, उनके भी अपने इश्यूज़ थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन लोगों ने अपने इश्यूज़ रिजॉल्व किए और साथ खड़े हो गए। तो यही चीज़ है कि चाइना जो चाहता है कि वो रीजन के अंदर जो है एक स्टेबिलिटी आए, पीस आए, और वो अभी रिसेंटली मेरा नहीं ख्याल अगले 5 से 10 साल के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो जंग करना चाहेंगे, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ। क्योंकि चाइना का जो असल टारगेट है वो वर्ल्ड सुपर पावर बनने का है, और वो अमेरिका को जो है वो आंखें दिखाना चाहते हैं या उनकी जगह लेना चाहते हैं। तो वो कोई भी जंग ना अफोर्ड कर सकते हैं ना वो करेंगे। सर, आपको नहीं लग रहा कि बांग्लादेश बेवकूफ़ी कर रहा है इंडिया को आंखें दिखाकर? कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, कभी जो है हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट कर रहा है, तो कभी इंडिया को धमका रहा है कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। देखिए, ये सारी एक किस्म की बातें ही होती हैं। अगर भभकियाँ जी, मगर रियलिटी ये है कि बांग्लादेश जो है इंडिया से बिजली भी खरीदता है, इंटरनेट की सर्विसेज भी लेता है। तो वो ये सारी चीज़ें, और आपने बात की थी कि जब से उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है, शेख हसीना को उन लोगों ने नीचे उतारा है, तो एक इस्लामाइजेशन जो है वहाँ पर आई है, मगर वो मतलब एक अच्छा इमेज तो नहीं जा रहा। और बाकी जो बात है कि जो हिंदूज़ के साथ वहाँ पर हो रहा है, या मेरे ख्याल में वो इस पूरे रीजन के अंदर ही है। इंडिया के अंदर देखा जाए तो हिंदू जो है मुसलमानों के साथ करते हैं, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ होता है, और वहाँ पर भी ये है। तो हमारे अंदर टॉलरेंस है ही नहीं।
ठीक है। तो ये एक पूरे रीजन का मसला है, मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर किसी को सिंगल आउट करना जो है वो ठीक है। बांग्लादेश चाह क्या रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ वो जंग अफोर्ड करने की हालत में है नहीं। वही आपकी वाली बात, बिजली इंडिया से आती है, अनाज इंडिया से आता है, इनके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी उनमें ज़्यादातर जो है इन्वेस्टमेंट इंडिया की थी। इनका मतलब आप देखिए मौशी लिहाज से इनका बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी अकड़ नहीं टूटी। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गए। देखें, जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे, श्रीलंका जैसे, वो इटसेल्फ खुद तो कैपेबिलिटी होती नहीं है कि वो खुद से कुछ कर सकें, तो वो वही कुछ करते हैं जो दूसरों के इंटरेस्ट में आता है। अब जैसे देख लें, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमसे यही नहीं बैलेंस आउट हो रहा कि चाइना और अमेरिका के अंदर हमने बैलेंस आउट कैसे करना है। अब इसी तरीके से जो है बांग्लादेश भी इसी सिचुएशन में आएगा कि उसने चाइना और इंडिया के साथ कैसे बैलेंस आउट करना है। तो वो बस जो जिधर से स्ट्रिंग पुल होती है वो उसकी तरफ चले जाते हैं, और यही जो है छोटे कंट्रीज़ के साथ होता है। और ये सिर्फ इसी रीजन का नहीं है, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं वहाँ पर यही कुछ हो रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश और इंडिया के मामला कहाँ तक जाएंगे, ये रुकेंगे भी कि नहीं? ये रुक जाएंगे। देखें, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, ये वक्त के साथ साथ हैं, और ये ज़्यादातर जो पॉलिटिकल स्टांस होते हैं, मगर रियलिटी पे जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो उनकी पेमेंट्स रहती हैं बांग्लादेशीज़ की। तो जब रियलिटीज़ पे आती हैं तो वो जो है चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती है, डिफरेंट तरीके से उनको जो है रिजॉल्व किया जाता है। तो ये बस एक नैरेटिव बनाने की बात होती है, और इसमें ज़्यादा तो कोई वो वेटेज नहीं है। मसला नहीं है, इंडिया के पास तो इनसे बड़े बड़े जो है वो ताकतवर जो है हथियार हैं। हम अगर इंडिया के ड्रोन्स की बात देख करें तो हमें पता है कि इंडिया जो है वो डिफेंस सेक्टर में कितना ग्रो कर चुका है। इंडिया तो ये मैं मानता हूँ कि वो उनसे आगे है, पर इंडिया इस बात से चीख रहा है कि इनकी मदद अंदर से पाकिस्तान कर रहा है। हाँ। पाकिस्तान क्यों उनकी मदद करे? पाकिस्तान के वो भाई हैं। पाकिस्तान अगर हम क्यों मदद कर रहे हैं, हम क्यों मदद कर रहे हैं? हमें तो खुद मदद की जरूरत है। और बांग्लादेश, हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1971 में इंडियन आर्मी को हमारे खिलाफ खड़ा करने वाला बांग्लादेश ही था। आज अगर हमें इंडिया 93,000 का ताना देता है तो इन बांग्लादेशियों की वजह से देता है। नहीं, देखें जी, ये बांग्लादेश ने कोई हमारे साथ गद्दारी नहीं की। ये आप कह रही हैं कि बांग्लादेश ने ही तोड़ा था, नहीं। पर वो देखें, जब 71 में वो भट्टो ने जब कहा था कि वो ला आपका पाकिस्तान, ये ला हमारा पाकिस्तान, तो वो एक अलग इशू है कि उसमें जो भी मामला हुए थे फिर वो टूट गया, बन गया। बात है आज की 2024 की बात ये है कि बांग्लादेश जो अब अपनी फोर्स को, अपनी मिलिट्री को मजबूत कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। इससे इंडिया चीख रहा है। इंडिया ये कहता है कि जो मेरे हमसाए हैं, मेरे हमसाए मुल्क हैं, वो कमज़ोर हों, वो मुझसे डरें, पर अब नहीं है। अब ये बहुत लेटेस्ट दौर है कि अब ये नहीं हो सकता। तो बांग्लादेश जिस तरह इंडिया को आंखें दिखा रहा है, आपको लगता है ये इंडिया के साथ लड़ने की ताकत रखते हैं? कभी आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, और कभी इंडिया को धमका रहे हैं कि हम जो है आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, बिहार पर, बंगाल पर, उड़ीसा पर। देखें जी, वो बांग्लादेश ने जो करना है, वो जो भी करेगा वो उसकी अपनी फौज के जरिए ही करेगा। वैसे इंडिया का मीडिया ये चल रहा है, उधर के न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के ISI को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला हैं खुफिया और वो कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना, तो बांग्लादेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश। इंडिया ने ऐसे कैसे कह दिया, इंटरनेशनल लेवल पर सारी ममालिक के हेड्स बैठे हुए थे, उसने जाके कहा कि मुझे नहीं जाना पाकिस्तान। उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप ना जाओ। वो क्या लगते हैं उनको स्पेशल एक देंगे, उनकी बात मानेंगे, मतलब इतना कह दिया पाकिस्तान नहीं जाना। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि उसने इंडिया को लेके खास तौर पे, बाकी मालिकों भी लेके हमेशा आधी खबर चलाएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे। मान भी ले, एक दफा मान लें कि हाँ जिम्मेदार इंडिया है, हाँ जिम्मेदार अफगानिस्तान है, हाँ जिम्मेदार अमेरिका, आप एक दफा मान लें। हम सोए हुए हैं, हम अंधे हैं, हमारी नाक के नीचे, हमारी बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई ऊपर से आके कोई ऊपर से आके करके सारा तमाशा चला जाता है, और हम आराम से कह देते हैं कि वो जी हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार तो वो हैं। कौन है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर? इमरान खान। आप बताएं। हमारे लिए तो इमरान खान है। वैसे कौन है? वैसे कोई भी हो। ये पाकिस्तानी जो कौम है, ये जाहिल कौम है, ये मेरे लफ्जों में जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप अपने आप को भी जाहिल बिल्कुल कह रहे हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जाहिल मैं इसलिए अपने आप को कह रहा हूँ क्योंकि हमें अच्छाई और बुराई का पता नहीं। अगर हम जाहिल हैं, हाँ। अगर हम तक अवेयरनेस नहीं आ रही, तो उसमें कसूर सिर्फ हमारे मीडिया का या हमारे हुक्मरानों का नहीं है। अच्छा। अब टेक्नोलॉजी का दौर है,
social- एक्सेस सबकी है ना। अभी भी तुम लोग दूसरों के हाथों से निवाले क्यों खा रहे हो भाई? अच्छा। अभी भी तुम लोग अपने आप के अंदर रियलिटी दूसरों से इंजेक्ट क्यों करवा रहे हो भाई? ये बात रियलिटी ठीक तक है। खुद क्यों नहीं जाते? रिसर्च खुद क्यों नहीं करते? हमें अगर स्कूल नेट- तक एक्सेस नहीं भी है तो टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है, ठीक है। इंटरनेट तक एक्सेस है, रिसर्च क्यों नहीं करते? आप मुझे बताया ना कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे सवाल कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान में बचा गया है? पाकिस्तान में आप बचे हैं, मैं बचाऊं, हम पाकिस्तानी है ना, तो हम बचे हुए का है, हम बचे तो नहीं। गुलाम है। उनकी एक मूवी हाँ। ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है एक हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है। एक हफ्ते के अंदर अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। ठीक है। हम लोग उनकी मूवी चला के हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, हाँ। हमने वो बाइकआउट करके अपना नुकसान किया, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको जितने भी ब्रेव कैरेक्टर, ऑनेस्ट कैरेक्टर, डेयरिंग कैरेक्टर दिखाया जाएगा वो सारे मेल्स होंगे, एक भी लड़की की नहीं, बात लेकिन अगर हम देखें झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना, ये जो करेक्टर है ये वहाँ पे पड़ा, ये हिंदुस्तान में हमारे पड़ा। पास